Hello everyone, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, आपके जो एग्ज़ाम है वो आ चुके हैं और कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। और आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, क्यूटीपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट हैं जो मैंने पिक किए हुए हैं। हम क्या करेंगे, आपके इन सभी डाउट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ मैनी पॉइंट्स should be right for each 3 marker question, 7.5 marker question, 15 marker question. Because that I'm very scared because when I close the book I feel like I forget everything and I don't know. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा, आप प्लीज़ ये बता सकती हो कितने पेज भरने हैं 3 मार्क क्वेश्चन में, 7.5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, कैन यू प्लीज़ टेल विच सेक्शन शुड बी अटेम्प्ट फर्स्ट एंड मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। तो ये क्या है, कुछ हमारे कॉमन डाउट है जो मैंने पिक किए हुए हैं। सभी के मन में आता है कि हमें क्यूटीपी के अंदर कौन से सेक्शन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन से सेक्शन के अंदर हमें कितने पेजेस जो हैं वो लिखने चाहिए। ठीक है, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटा मोटा समझेंगे कि क्यूटीपी का जो एग्जाम पेपर है वो आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन के अंदर आपको कौन से कितने पेजेस के जो क्वेश्चन है आंसर है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यूटीपी के एग्जाम में नहीं, आपको सभी एग्जाम के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है, कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूटीपी का जो स्ट्रक्चर है मैं उसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो क्यूटीपी के एग्जाम पेपर के अंदर क्या होंगे, आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जब भी आप एग्ज़ाम पेपर के एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम पेपर देगा, पीसफुली आपको करना क्या है, अपने एग्ज़ाम पेपर को रीड करना है। उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उन सभी को अच्छे से रीड करना है, सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेक्शन को आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कौन सा जो सेक्शन है वो अटैम्प्ट करना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कौन से सेक्शन के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप किस सीक्वेंस के अंदर अपना जो क्वेश्चन पेपर उसको राइट डाउन करोगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप अपना एग्ज़ाम पेपर देते हो तो उसके अंदर आपको सेक्शन के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, या तो आप सेक्शन ए बी सी यानी कि ए टू सी वाला सीक्वेंस फॉलो करें, या फिर आप सी से स्टार्ट करते हो, सबसे पहले सेक्शन सी अटैम्प्ट करें, उसके बाद बी, उसके बाद ए, यानी कि सी बी ए। आप इस सीक्वेंस के अंदर भी अपने एग्जाम पेपर को राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, या तो आपका जो यानी कि आपका आंसर लिखने का जो तरीका है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस सबसे पहले आपने सेक्शन सी कर दिया, उसके बाद सेक्शन ए कर दिया, फिर लास्ट में आप सेक्शन बी कर रहे हो। तो इससे होता क्या है, एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमेशा याद रखना, अगर एग्जामिनर को दिक्कत आ रही है आपकी कॉपी चेक करने में, इसका मतलब कि आपको भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए आप कॉपी चेक करना जितना इजी बनाओगे, यानी चीज़ों को जितना आप इजी बनाओगे एग्जामिनर के लिए, उतने ही जो आपके मार्क्स आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी हाई हो जाती है। इसलिए आप अपने सेक्शन के जो सीक्वेंस को चूज़ करें, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करें या फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही करें। ठीक है, अगर आप पूछेंगे मुझसे, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको जो कौन सा जो सेक्शन है सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहिए। सेक्शन सी से इसलिए स्टार्ट करना चाहिए कि सेक्शन सी के अंदर आपको 3 डिटेल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन क्या होगा आपका 15 मार्क्स का होगा, 45 मार्क्स जो आपके मेजर मार्क्स है वो कहाँ से कवर होंगे, आपके सेक्शन सी से कवर होंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप सेक्शन सी से अपने आंसर को राइट डाउन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर क्या आपके 15 नंबर के क्वेश्चन है, और अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हो, सेक्शन बी भी आपने कर लिया, सेक्शन ए भी कर लिया, लेकिन सेक्शन सी पे जैसे ही आप आए, आपने एक ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा था, एकदम से आपका जो टाइम है वो ऑफ, यानी कि आपको जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। तो हुआ क्या कि आपने जो कम नंबर वाले क्वेश्चन थे वो तो आपने अटैम्प्ट कर लिए, सेक्शन ए से सेक्शन बी से कितने, सिर्फ आपके 30 मार्क्स कवर होंगे, लेकिन सेक्शन सी से सिर्फ आपके 45 मार्क्स क्या होंगे, कवर होंगे। तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेक्शन ए से सिर्फ आपने क्या करा, इतनी देर में आपने 3 घंटे के अंदर सिर्फ 30 नंबर का जो पेपर है वो आपने करा। लेकिन अगर आपका कोई सा सेक्शन छूट जाता है, फिर कोई सा क्वेश्चन छूट जाता है, तो आपका इतना रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना जो मेजर पार्ट है वो ऑलरेडी क्या कर लिया, उसको कवर कर लिया। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, आपको मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करना चाहें तो आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिए, उसके बाद सेक्शन बी अटैम्प्ट करिए और लास्ट में आप सेक्शन ए को अटैम्प्ट करिए। क्योंकि अगर आप सेक्शन सी से स्टार्ट करोगे तो आप सेक्शन सी भी अटैम्प्ट कर लोगे, सेक्शन बी अटैम्प्ट कर लोगे, सेक्शन ए के ऊपर आप आ जाओगे, सेक्शन ए के भी आप 2-3 क्वेश्चन क्या कर लोगे, अटैम्प्ट कर लोगे टाइम खत्म होने से पहले। अगर सेक्शन ए के अंदर से 1-2 क्वेश्चन आपका छूटता भी है तो आपको इतनी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी ज़्यादा नंबर, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटेगा, सिर्फ आपका जो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपके छूट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से अपने जो आंसर है राइट डाउन करने हैं, कौन से सेक्शन को पहले करना है। और हमेशा याद रखिए कि आपको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ही क्या करना है, आपको फॉलो करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर आपको कितने पेज के जो आंसर है वो राइट डाउन करने हैं। ठीक है, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए के अंदर क्या होंगे, आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इनकी वर्ड लिमिट भी दी जाती है। 75 वर्ड से ज़्यादा आपको अपना आंसर जो है राइट डाउन नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट गिवन है, इसलिए आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपका जो आंसर है वो आपका हाफ पेज का होना चाहिए। ठीक है, हाफ पेज का तो आंसर आपका होना ही चाहिए 3 नंबर के अंदर। अगर सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी के अंदर क्या होंगे, आपके 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपको करना क्या है, आपको अपना आंसर जो है वो मिनिमम 2 पेज के अंदर राइट डाउन करना है। 2 पेज भी हो सकता है या फिर 2.5, यानी कि 2 या 2.5 नंबर के अंदर, 2.5 पेज के अंदर आप अपने आंसर को राइट डाउन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी के अंदर क्या होंगे, आपके 15 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हमेशा जब भी आप सेक्शन सी को देखोगे तो उसके अंदर आपको पता दिखेगा जो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 से 3 चीज़ें जो पूछ ली जाती हैं, तो और उनको डिफाइन करने में, उनको लिखने में काफ़ी जो पेजेस है वो हमारे लगते हैं। तो अगर हम मिनिमम पेज की बात करें, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मिनिमम पेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 पेजेस तो आपके मिनिमम है ही, कि आपको 4 पेज तो लिखने ही लिखने हैं, और अगर मैक्सिमम बात करें तो आपके 6 पेजेस तो आपको लिखने लिखने हैं, जिसके अंदर आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम 4 पेज का आंसर लिख पाएँ या फिर 6 मार्क का आंसर लिख पाएँ। तो देखिए, अगर आपको 15 मार्क्स चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर आप सेक्शन सी के अंदर से आपको एक क्वेश्चन के पूरे 15 मार्क्स चाहिए, 15 नंबर तो किसी को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर आपको 12-13 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको सभी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करना होगा। आपको मिनिमम 4 पेज तो आपको लिखने ही होंगे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और मैक्सिमम आप 6 पेजेस लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि 15 यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन के चक्कर में आप यानी कि 10 से 12 पेज जो है भर दो। देखिए, नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे जितने आपको मिलने हैं। होगा क्या कि आप फालतू लिखोगे तो उसको कुछ फालतू नंबर मिलने नहीं वाले। होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट होगा, और जो टाइम आपको अपने दूसरे क्वेश्चन को देना चाहिए उसकी वजह से आपने सारा टाइम एक ही क्वेश्चन को दे दिया। होगा क्या कि आपका जो क्वेश्चन है आने वाले, यानी कि आपको जो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे आगे वाले, वो क्या हो जाएंगे, आपके छूट जाएंगे। इसलिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, और जितना मैंने बताया है आपको इतना इतना तो लिखना ही है। ठीक है, 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको 1.5 नंबर यानी कि आधे नंबर का जो पेज है वो आपको भरना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड लिमिट गिवन होगी आपको 75 वर्ड्स की, और यानी कि आधा पेज जो है आप इजीली लिख सकते हो। सेक्शन बी के अंदर क्या है, आपके 7.5 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप 2 से 2.5 पेज जो है लिख सकते हो। और सेक्शन सी के अंदर आपको मिनिमम 4 पेज लिखने हैं, मैक्सिमम आप 5 से 6 पेज लिख सकते हो। ठीक है, और जो सेक्शन सी के जो आंसर हैं वो आपके डिपेंड करेंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर, कि क्वेश्चन जो है वो आपका कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ जो है पूछी हुई है, और किस तरीके से आप उन चीज़ों को डिफाइन करते हो। इतनी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप जब भी अपने आंसर को राइट डाउन कर रहे हो, किसी क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको उसके ऊपर हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद उस चीज़ को आपको अच्छे से हाईलाइट करना है। आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो या फिर आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। उस चीज़ को अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से नहीं, आपको बीच में से अपने आंसर को राइट डाउन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आपको जो अपना आंसर है उसको राइट डाउन करना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए कि आप भाई किस चीज़ के बारे में बता रहे हो और किस तरीके से आपने उस चीज़ को डिफाइन किया है। अब मान लेते हैं आपने कोई आंसर लिखा, उस आंसर के अंदर 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो आपको हाईलाइट करने थे, जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगी। ऐसा नहीं कि आपने पूरे आंसर को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो आपके आंसर के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्या करना है, कीवर्ड्स हैं उनका करना है, आपको हाईलाइट करना है। आप पेंसिल या फिर ब्लैक पेन की हेल्प से उनको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है,
और हमेशा ये भी याद रखिए कि सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन है वो सेक्शन ए के अंदर होने चाहिए, सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है वो सेक्शन बी के अंदर होने चाहिए, सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर होना चाहिए। यानी कि आपको सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपको मिशअप नहीं करने हैं, और आप जिस भी क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करने हो सबसे ऊपर आपको डाल देना है कि हम सेक्शन ये वाला अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसका ये वाला क्वेश्चन है। फिर आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज़ गिवन है तो उसके यहाँ पे हेडिंग डालनी है, उसको हाईलाइट करना है, उसके बाद अपने आंसर को लिखना है। और आपके आंसर के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर कीवर्ड्स हैं आपको साथ के साथ उन सभी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का क्या करना है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपको करना क्या होगा कि आपने सेक्शन में नंबर भी आपने सेक्शन में डाल दिया, आपने क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया, आपने अपने आंसर को लिखना स्टार्ट भी कर दिया। होता क्या है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कम लिखने की वजह से ताकि उनको कम लिखना पड़े और उनका जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा लिखे, तो वो क्या कर देते हैं दोनों साइड काफ़ी लाइनें जो है वो खींच देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर काट सकता है। इसलिए यानी कि आपको लाइन तो खींचनी चाहिए लेकिन जो लाइन है वो आपकी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो बॉर्डर के पास ही आपकी होनी चाहिए, दोनों साइड लाइन होनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा स्पेस मिले जिसके अंदर आप क्या कर पाओ अपने आंसर को इजीली राइट डाउन कर पाओ। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट है कि हमारा डोंट बी पैनिक। आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो अब तक हम बहुत भाग लिए, सभी चीज़ें हमने अच्छे से कर ली और सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया और इतना दिमाग लगा लिया। अब थोड़ा दिमाग को रेस्ट दो, अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद भी रेस्ट लो, दिमाग को भी रेस्ट दो, क्योंकि थोड़ा आपके माइंड को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है, जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर फिट करने के लिए आपके माइंड को भी क्या चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। इसलिए आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जितनी चीज़ें अब आपने पढ़ ली सिर्फ आपको उनका रिविज़न करना है और एग्जाम के अंदर भी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। आपको पीसफुली क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हमारा वही पॉइंट है कि कीप काम, यानी कि आपको काम रहना है और कामली आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका यही है कि रीड केयरफुली, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है एग्जाम के अंदर, आपको करना क्या है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से रीड करना है, समझना है। उसी बाद आपको अपने सेक्शन को क्या करना है, उसके आंसर को राइट डाउन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने सेक्शन को डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से सेक्शन के कौन से पैटर्न को आपको फॉलो करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। उसके बाद देख लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। ऊपर सेक्शन नंबर डालिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए। ठीक है, उसके बाद अपने आंसर की हेडिंग को डालिए, उसके बाद अपने आंसर को राइट डाउन करना स्टार्ट करिए। तो ये सभी जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज के इस पार्ट के अंदर, ये सभी जो चीज़ें हैं अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है और इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको करना क्या है, अपने आंसर को राइट डाउन करना है। ठीक है, यहीं पे ये है कि जब भी आप अपने आंसर को लिख रहे हो तो आपको उसके साथ उसका सेक्शन नंबर, उसका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर जो आपको साथ के साथ मेंशन करते हुए चलना है, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो ईजिली आपके सभी क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट यही है कि आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से सेक्शन की, फिर से वही आ गया कि आपको डिसाइड करना है कौन से सेक्शन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन के कौन से क्वेश्चन को आपको करना है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है सेक्शन बी और सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन को। सेक्शन बी के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको 3 क्वेश्चन गिवन है, जिनमें से 2 क्या हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एक क्या है हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगर सेक्शन बी के अंदर से अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं होता है कि आपको कितने पेज के अंदर अपना आंसर लेके आना है। जितने भी पेज के अंदर आपका आंसर आ रहा है तो आपको उतने में ही छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करते हो सेक्शन बी से, तो आप कोशिश करिए जैसे कि आप पूछें डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कॉर्पोरेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप बता दीजिए कॉर्पोरेशन आपके कौन थे, उसके बाद आप बता दीजिए कि इनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिफाइन करने में आपके जो 2 पेज यानी कि 2 पेज हैं वो आपके मिनिमम लगेंगे ही। अगर आप चाहें तो 2.5 पेज भी लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है किसके अंदर, सेक्शन बी के अंदर। यहीं पे आप देखिए सेक्शन सी के मेरे पास 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे कि व्हाट इज स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, तो आप सबसे पहले आपको बताना है कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या है। उसके बाद आप उसके क्या बताने, उसके यूजेस बताने हैं। देन
हाउ डज द कोफिशिएंट डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको बताना है कि जो स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो किस तरीके से डिफरेंट है हमारे कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 मार्क का क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 चीज़ें जो है पूछी गई हैं, और इन 3 चीज़ों को डिफाइन करने में मिनिमम आपके 4 पेज तो लगेंगे ही। ठीक है, अगर हो सकता है यानी कि 4 लग जाएँ या फिर 5 लग जाएँ, 6 लग जाएँ, इससे ज़्यादा आपको अपने जो पेजेस हैं उनको यूज़ नहीं करना है। 15 मार्क का क्वेश्चन के अंदर कोशिश करिए कि मिनिमम 5, 4 और मैक्सिमम आप 6 पेज के अंदर अपने आंसर को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि जितनी ज़्यादा पेजेस आप भरोगे हर पेजेस के आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आंसर की क्या होती है, कुछ लिमिट होती है। 15 मार्क का क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल आंसर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर देना है, पूरी जितनी भी कॉपी वो भर देनी है। तो आपको ऐसा नहीं करना, उसके ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। होगा क्या, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, और जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे उनका टाइम क्या होगा, आपका वेस्ट होगा, और वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके छूट जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको क्या दे देती हूँ, रिकैप दे देती हूँ कितनी क्या जो चीज़ें जो है मैंने आपको इस पार्ट के अंदर बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन से सेक्शन के अंदर से आपको कितनी कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो किस टाइप से अटैम्प्ट करनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, डिसाइड करना है कि आपको कौन सेक्शन के कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग सेक्शन को। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपने सेक्शन को डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको दोनों साइड अपनी यानी कि कॉपी के यानी कि एक पेज, जैसे हमारे क्या होगा, एक पेज होगा, इसके दोनों साइड आपको जो क्या करनी है, लाइनिंग करनी है, और थोड़ी थोड़ी कर दीजिए, एक साइड करोगे तो अभी चलेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप अपने सेक्शन नंबर डालिए कि आप कौन से सेक्शन को कर रहे हो, सेक्शन ए डाल रहे हो, सेक्शन बी कर रहे हो, सेक्शन सी कर रहे हो। उसके बाद आपको इधर क्या डालना है, आपको आंसर नंबर डालना है कि आप कौन सा जो आंसर है उसको अटैम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ पूछी गई है उसकी जो हेडिंग है ऊपर आपको उसको हाईलाइट करना है, हेडिंग डाल के उसको हाईलाइट करना है। इधर से आपको अपना जो आंसर है वो लिखना स्टार्ट करना है। आपके आंसर के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कीवर्ड्स हैं उनको क्या करना है, आपको पेंसिल या फिर ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा आपको 3 मार्क और 7.5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कितने जो पेजेस हैं वो आपको लिखने हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपकी अभी भी कोई डाउट बचे हैं तो उनको भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपको उन टॉपिक को भी अच्छे से कवर करूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।